बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को डील करने जा रहे हैं। अगर से प्रीवियस सेक्शन की बात की जाए तो उसके सेक्शन के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे पोर्शन को कवर कर चुके हैं। तो आज की इस पार्ट के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को कवर करने जा रहे हैं। तो पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखेंगे, फिर देखते हैं कि इसकी डायग्राम क्या बनती है, उसके रिस्पेक्ट से हम सोल्यूशन देखते हैं। तो आ जाते क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट पे। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि अ पैराशूटिस्ट इज डिसेंडिंग वर्टिकुलर, अब पैराशूटिस्ट वर्टिकुलरली डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है। ही फेल्ड एज द पैराशूटिस्ट फेल एज द एंगल ऑफ एलिवेशन हैज चेंज फ्रॉम 50 टू 30 डिग्री। जो नीचे ऑब्जर्वर खड़ा है, जो पैराशूटिस्ट को मेजर कर रहा है, ठीक है, देख रहा है, उसके दरमियान एंगल 50 था, फिर कितना हो गया 30, क्योंकि पैराशूटिस्ट जो है वो वर्टिकुलली डाउनवर्ड आता जा रहा है। तो पहले एंगल 50 था, फिर कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। Which observer from a point is 100 मीटर away from the feet of parachutist, मीन कि जो ऑब्जर्वर है वो पैराशूटिस्ट से 100 मीटर दूर खड़ा है। बेस हमारे पास कितनी आ रही है 100 मीटर। वेयर ही टच द ग्राउंड, अब क्वेश्चन आता है कि पैराशूटिस्ट कहाँ पे ग्राउंड को टच करेगा, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करना है। अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन को फिर पढ़ लेते हैं, फिर इसके डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको डायग्राम ड्रा करने से पहले मैं यहाँ पे 2 पॉइंट ड्रा कर लेता हूँ। ये ऑब्जर्वर है और ये पैराट्रॉपर है जो डाउनवर्ड आ रहा है। तो ऑब्जर्वर को मैं पॉइंट ए का नाम दे रहा हूँ जो कि फिक्स है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फिक्स, ठीक है। जो बंदा मेजरमेंट ले रहा है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ किसी चीज की मेजरमेंट ले रहा हूँ, मैं फिक्स हूँ, बाकी मेजरमेंट हिल रही है। ये पैराट्रॉपर था, ठीक है। बी पैराट्रॉपर कब आके ग्राउंड पे लैंड करेगा, ये चीज आपको समझ आ गई है। अब फर्दर डायग्राम पे आते हैं और आपको समझाता हूँ। तो अगर डायग्राम की बात कीजिए तो पैराशूटिस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है। पहले लेट्स सपोज वो यहाँ पे था, आहिस्ता आहिस्ता वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है। How far does parachutist fall has the angle of elevation changed from 50 to 30 डिग्री। मीन कि लेट्स सपोज पैराशूटिस्ट यहाँ पे है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एंगल जब आ जाएगा तो जो छोटा एंगल होता है वो हमेशा लाइन से दूर होता है, जो बड़ा एंगल होता है वो लाइन के करीब होता है। तो ये मेरा पॉइंट था, ठीक है। अब एंगल चेंज हो रहा है 50 डिग्री से 30 डिग्री। तो पहला पैराट्रॉपर का एंगल कितना था 50 डिग्री। तो लेट्स सपोज जहां से मेजरमेंट करें ऑब्जर्वर के साथ एंगल आ रहा था 50 डिग्री। मीन के पहले उसका एंगल था, लिखा हुआ है कि हाउ फार डज पैराशूटिस्ट फेल एज द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज। एंगल चेंज हो रहा है 50 डिग्री से 30 डिग्री तक। तो पहले इसका एंगल यहां पे बन रहा था 50 डिग्री, ठीक है। उसके बाद टू 30 डिग्री, अब वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा था। तो लेट्स सपोज मैं यहां से एक और पॉइंट ड्रा कर लेता हूं। यहां पे आके पैराट्रॉपर का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था कि पहले एंगल, मतलब कि लेट्स सपोज मैं यहाँ से किसी चीज की मेजरमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे लेंथ 5 मीटर थी, यहाँ पे आगे 3 मीटर होगी, कम होती जा रही है, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद अगर फर्दर बात करूं, मैंने फाइंड नहीं करना, वो देख लेते हैं। विच ऑब्जर्वर फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम द फीट ऑफ पैराशूटिस्ट व्हेन ही टच द ग्राउंड। जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है और जब पैराशूटर ग्राउंड को टच करेगा, दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, वेयर ही टच द ग्राउंड, यानी कितने टाइम के बाद, जब 30 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड टच करेगा। तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं वाई। मीन हमें पता था कि 30 डिग्री एंगल बन रहा है। अब क्वेश्चन ये पूछ जा रहा है क्वेश्चन के अंदर के यहाँ पे है, अब पैराशूटर के जो है वो फिट ग्राउंड को कब टच करेंगे। तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ वाई। 30 डिग्री के बाद वो ग्राउंड को कब टच करेंगे हमने फाइंड करना है। और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ एक्स, ठीक है। तो ये होप सो की चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इसमें बात कीजिए तो ये टोटल ट्रायंगल के लिए क्या बन रहा होगा एक्स प्लस वाई। तो अगर बात करूं तो मेरे पास 2 ट्रायंगल ड्रा हो रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं क्या कहता हूं एल, इसको क्या कहता हूं एम, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल को मैं वहां पे डील कर लेता हूं। तो पहले मैं बड़ी वाली ट्रायंगल को डील कर लेता हूं, पहले मैं छोटी ट्रायंगल को डील कर रहा हूं। छोटी वाली कौन सी, ए एम बी। इसको मैं ए का नाम देता हूं, इसको मैं एम का नाम दे देता हूं, इसको मैं बी का नाम दे देता हूं, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक क्या बन रहा था वाई। तो ये वाई आ गया, ये 100 आ गया, ठीक है। और इसके लिए एंगल कितना आ रहा है 30 डिग्री। एंगल कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक्स भी फाइंड करना है, वाई भी फाइंड करना है, और एक्स प्लस वाई भी फाइंड कर लूंगा जब एक्स और वाई दोनों आ जाएंगे। तो मेरे पास ए कितना आ गया, सॉरी ए के लिए एंगल कितना था 30 डिग्री। तो मैं फर्दर क्या करूंगा कि मैं लिख लूंगा कि इन ट्रायंगल ए एम बी,
ठीक है। अब मुझे फाइंड करनी है इसमें प्रिपेंडिकुलर। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जिसके अंदर प्रिपेंडिकुलर भी आ रहा हो बेस भी आ रहा हो? तो हमारा फॉर्मूला था tan का। तो मैं फॉर्मूला यूज कर लूंगा कि tan थीटा इज इक्वल टू प्रिपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। प्रिपेंडिकुलर की वैल्यू y थी, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, और y हैशेज आ गया, और बेस हमारे पास कितना है 100 मीटर। तो y इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री मल्टीप्लाई 100। tan ऑफ 30 डिग्री देखते हैं कैलकुलेटर पे कितना होता है, 100 मल्टीप्लाई tan ऑफ 30 डिग्री। तो जब करेंगे तो 57.7 आ जाएगा। तो y हमारे पास कितना आ जाएगा 57.7। तो y की हमने वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालने के बाद अगर इसका यूनिट की बात की तो हमारे पास क्या आ जाएगा मीटर। तो y की हमारे पास वैल्यू आ गई है। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं। तो फर्दर मूव करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैंने दूसरी ट्रायंगल को ले लूंगा। तो मेरे पास y कितना आ गया 57.7 मीटर। उसके बाद मैं दूसरी ट्रायंगल को ले लेता हूँ। अब दूसरी ट्रायंगल की बात की है तो दूसरी ट्रायंगल हमारे पास किस तरह की है, तो दूसरी ट्रायंगल में हमारे पास आ रहा है ALB। तो यहां पे मैं ले लेता हूं ALB, ठीक है। अब ये प्रिपेंडिकुलर बात करूं तो x प्लस वाई आ रहा है, बेस हमारे पास कितना आ रहा है 100 ही आ रही है, और एंगल आ रहा है 50 डिग्री, ठीक है। तो ये हो सके चीज आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं फर्दर करूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि इन ट्राइंगल ALB tan ऑफ 50 डिग्री इज इक्वल टू बेस कितनी है हमारे पास प्रिपेंडिकुलर कितने x प्लस वाई और बेस 100। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई tan ऑफ 50। तो 100 मल्टीप्लाई tan ऑफ 50 करेंगे तो हमारे पास x प्लस वाई का आंसर आ जाएगा। तो मैं देखता हूँ कि इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आता है। तो अगर मैं करूँगा बेसिकली 100 मल्टीप्लाई tan ऑफ 50, तो मेरे पास कितना आ रहा है 119.175, 119.175। तो ये मेरे पास आ गया x प्लस वाई की वैल्यू, हैज वी नो द वैल्यू ऑफ y। तो इसके अंदर पुट कर लूंगा तो क्या देगा 119 माइनस 175 माइनस y की वैल्यू कितनी थी 57.7 मीटर। अब दोनों को सेपरेट कर लेता हूं तो इसके अंदर से आंसर माइनस 119.2 माइनस 57.8, ठीक है 57.7। तो मेरे पास आ रहा है 61.5। तो x मेरे पास आ गया 61.5 मीटर। तो हमारे पास x कितना आ गया 61.5 मीटर। तो बेसिकली हमारा आंसर था, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि जो 50 से 30 तक एंगल चेंज हो रहा है उनके दरमियान हाइट कितनी फाइंड बन रही है, तो हमने फाइंड कर लिया। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर हमने 9 कवर किया। तो उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बेसिकली आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखा है तो हमारे पास लिखा हुआ है एन आइसोस्केलियस ट्राइंगल। व्हाट इज मीन बाय आइसोस्केलियस ट्राइंगल? आइसो मींस सेम होता है और स्केलियस मींस जिसके दो साइड इक्वल हो। तो आइसोस्केलियस ट्राइंगल एक ऐसे ट्राइंगल को बोला जाता है जिसकी टू साइड आपस में इक्वल हो। टू साइड आर इक्वल मीन ऐसी कोई भी ट्राइंगल, ट्राइंगल मीन जिसकी तीन साइड हो, तो कोई भी दो साइड आपस में इक्वल आ जाए जिसको बोला जाता है आइसोस्केलियस। अगर तीनों इक्वल आ जाए जिसको बोला जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो आइसोस्केलिस ट्राइंगल है मीन जिसकी दो साइड आपस में इक्वल है, हैज अ वर्टिकल एंगल 108। तो एक एंगल हमारे पास वर्टिकल एंगल हमारे पास पता है कितने 108 डिग्री, ठीक है। एंड बेस इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसकी बेस कितनी है 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स एल्टीट्यूड, तो हमने इसका एल्टीट्यूड को फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक आइसोस्केलिस ट्राइंगल ड्रा करके बताता हूँ। ये हमने आइसोस्केलिस ट्राइंगल ड्रा कर ली। अगर आइसोस्केलिस ट्राइंगल की बात की जाए तो हमारे पास आइसोस्केलिस ट्राइंगल की दो साइड आपस में इक्वल होती हैं। तो मेरे पास AB एंड BC आपस में इक्वल है, ठीक है। तो C के लिए क्या हो जाएगा गेमा, B के लिए बीटा, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो अगर मैं फर्दर जाऊं तो मेरे पास लिखा हुआ है कि वर्टिकल एंगल इज 108। व्हाट इज मीन वर्टिकल एंगल? B का एंगल। तो वर्टिकल एंगल कितना है 108 डिग्री, ठीक है। उसके बाद फर्दर देखें तो बेस इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो बेस हमारे पास कितनी है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब फाइंड एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन क्या होता है हाइट। तो हाइट इसके बीच में आ रही नहीं है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए हम इसको
दो ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल आ रही हैं, तो ये हमारे पास आ गई एक आइसोस्केलिस ट्राइंगल। तो अगर हम फर्दर मूव करें तो हमने इसमें कैलकुलेट क्या करना है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन हाइट। ठीक है, तो मैं कह दूंगा कि h इज हाइट ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद मैं फर्दर देखता हूं कि मेरे पास एंगल कितना बन रहा है। ठीक है, तो एंगल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि मेरे पास टोटल साइड कितनी है, अल्फा, बीटा एंड गेमा। तो मैं सप्लीमेंट्री यूनिट की कंडीशन को यूज कर लूंगा। तो सप्लीमेंट्री यूनिट की कंडीशन क्या होती है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री यूनिट की कंडीशन है। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिसके सब एंगल को सम किए तो वो 180 के इक्वल आते हैं। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल आ गया। अब इस एंगल में से मुझे जो है वो बीटा पता है, तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा। तो अल्फा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 माइनस 108। तो जब इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 72 डिग्री। तो अल्फा प्लस गेमा मेरे पास कितना आ गया, 72 डिग्री। तो अब मैं फर्दर करने के लिए मैं इस डायग्राम पे आ जाता हूँ। अगर डायग्राम पर गौर किया जाए तो हमारे पास आइसोस्केलिस ट्राइंगल था, मीन ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों आपस में इक्वल है। तो इसकी रिस्पेक्ट में क्या कह दूंगा कि ये साइड और वो साइड आपस में इक्वल आ रही है, तो दोनों के लिए एक ही एंगल बन रहा होगा। तो मैं लिख दूंगा कि अल्फा इज इक्वल टू गेमा। तो अल्फा की जगह, गेमा की जगह मैं अल्फा पुट कर दूंगा इज इक्वल टू 72 डिग्री। अब मैंने क्यों पुट किया, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ आइसोस्केलिस ट्राइंगल, क्योंकि दो साइड आपस में इक्वल थी। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 72, सो अल्फा इज इक्वल टू 36 डिग्री। अब मेरे पास ये वाला एंगल कितना आ गया, 36 डिग्री। ठीक है, तो मेरे पास एंगल आ गया। यहां पे मैं डायग्राम ड्रा कर लेता हूं एक सेपरेट राइट एंगल ट्राइंगल की। तो मैंने ये एंगल कैलकुलेट करना था, तो ये मेरे पास आ गया 36 डिग्री। ठीक है, उसके बाद फर्दर देखते हैं। तो मेरे पास बेस कितनी थी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये टोटल बेस है, ए से लेके सी तक 20 सेंटीमीटर था, लेकिन इस राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे यहां से लेके यहां तक साइड चाहिए। ठीक है, तो ये आइसोस्केलिस ट्राइंगल है। आइसोस्केलिस ट्राइंगल क्या होता है कि ये वाली ट्राइंगल और वो ट्राइंगल दोनों आपस में इक्वल है। तो अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट को मैं डी का नाम दे देता हूं। ठीक है, तो ये अगर एक्स होगा तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, तो 20 का हाफ कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर इधर होगी, क्योंकि आइसोस्केलिस ट्राइंगल में सारी साइड आपस में क्या होती है, दो साइड आपस में क्या होती है, बराबर। तो जब आइसोस्केलिस ट्राइंगल को हमने दो ट्राइंगल के अंदर ब्रेक किया तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही थी, मीन ये मिरर का काम कर रही है। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास मिरर है, तो मैं यहाँ पे रखूंगा तो उसकी इमेज उधर ही बन रही होती है। तो ये समझ लें जो लाइन है ये मिरर का काम कर रही है, इसी का रिफ्लेक्स उधर पड़ा हुआ है। ठीक है, मीन इस साइड ट्राइंगल और वो वाली ट्राइंगल दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ गई होगी। तो मेरे पास बेस कितनी आ रही है, 10 सेंटीमीटर। आप इस पॉइंट को मैं कहता हूं ये ए है, ये बी है एंड दिस वन इज डी। ओके, अब फर्दर चलते हैं। तो अगर हम फर्दर देखा जाए तो हमारे पास हमने फाइंड क्या करना था, तो हमने एल्टीट्यूड फाइंड करना था। तो एल्टीट्यूड को मैं किसे लिख रहा था, h से। तो h हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमने फॉर्मूला देखने कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसके अंदर परपेंडिकुलर भी आ रहा है और बेस भी आ रही है, क्योंकि ये साइड परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की बात करें तो हमने पढ़ा था कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो मैं लिखूंगा कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास वहां पे क्या पड़ी है, हाइट, एंड बेस इज 10 सेंटीमीटर एंड tan ऑफ 36 डिग्री। तो h हमने फाइंड करनी थी, तो h इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई tan 36 डिग्री। तो इनको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कि मेरे पास कितना आंसर आ रहा है। तो मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। तो जब मैं 10 मल्टीप्लाई tan ऑफ 36 डिग्री करूंगा तो मेरे पास कितना आ रहा है, 7.26। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 7.26 सेंटीमीटर। तो हमने हाइट फाइंड कर ली। तो बेसिकली क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है कि हमने एल्टीट्यूड ऑफ आइसोस्केलिस ट्रायंगल फाइंड करना है, तो हमने
फाइंड कर लिया। ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 9 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 10 कवर किया। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन आती है आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तो इंशाल्लाह वापस वीडियो बनाएंगे ताकि आपको वो चीज़ समझ आ सके। उसके अलावा आप हमसे जो है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है और नंबर भी मौजूद है। ठीक है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों से शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर को डील करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह ने के बाद।